रखें डायरेक्टली, इसलिए कि ये पब्लिक डोमेन की चीज है, तो आप रखिए वहां पर। यूसीसी एक मुद्दा था। आपने आम तौर पर वहां लोगों में जब आप गए, आप कई प्रोग्राम्स में गए, मैंने उसके वीडियोस भी देखे, आपसे सवाल भी खूब हुए, तो उनको बाय एंड लार्ज इमेज क्या है भारत की, भारत की सरकार के मुसलमानों के साथ रिश्ते की या सलूक की? यानी उनको तो ऐसा लगता था कि जैसे मुसलमान सड़क पे चल ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। अच्छा। हाँ, यानी वो आता है भाई लिंचिंग। तो मैंने उनको कहा कि देखो ठीक है, मैंने कहा हम इसको लेट्स बोलते हैं ना, इसको एक पूरा बैठे। वो मेरे वालिद हमेशा हमारे को कहा करते थे एक ज़माने में कि बोले ये मसला है, ये मसला है। बोले एक काम करो, पेपर पे लिखो क्या मसला है। तो बोले पेपर पे जब लिखते थे ना, तो वो जो बहुत जहन में होता था ना, वो एकदम छोटा हो जाता था और लगता था है ही नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि इनके 9 साल हैं, इनके मोदी साहब के 9 साल में कितने लिंचिंग हुए। मैंने कहा एक भी बहुत खतरनाक है, एक भी होना बहुत खतरनाक। और मैंने कहा कि मैं इनके लोगों से मिलता हूं, जो टॉप लेवल के लोग, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए खुश हैं, वो भी बिल्कुल, उनको भी लगता है कि यार ये बहुत सीरियस मामला है ना, इट इज अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू। लेकिन मैंने कहा आप मुझे बताओ क्या इससे पहले नहीं होता था। मैंने उनको मिसाल दी अहमदाबाद शहर की। मैंने कहा मैं उस शहर से आ रहा हूं कि पूरी जिंदगी मैंने कर्फ्यू देख के बड़ा हुआ हूं, और जिसको आप लिंचिंग बोलते हो ना, आज हमारे जमाने में उसको स्टैबिंग बोलते थे। मैंने कहा अहमदाबाद का मुझे याद है 1990 की अक्टूबर में फसाद हुए थे, जो रथ यात्रा निकली थी अडवाणी साहब की जी। उस एक दिन में 130 स्टैबिंग के इंसिडेंट हुए थे, जिसको आप लिंचिंग कहते हो। तो मैंने कहा हम तो देख के बड़े हुए हैं, और इनके 9 साल में 170 हुए। मैंने कहा हिसाब आप लगाओ। मैंने लोगों से पूछा तो किसी ने कहा 150, मैंने कहा 170। वो 170 में सब मुसलमानों पे नहीं हुए, हिंदुओं पे भी हुए थे। चलो 140 मुसलमानों के। तो मुझे आप बताओ कि ये मुल्क जो है 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। तो आप ये है, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे, आपने जैसे कहा एक भी होता है शर्मनाक बात है, लेकिन गलत बात मैंने कहा कि इसलिए मुझसे क्यों नहीं पूछ सकता, क्यों। मैंने कहा जो पहला हुआ था ना पहलू खान का, तो मैं उसके घर पहुंचा सबसे पहले। राजस्थान वाला? बिल्कुल नहीं, अरे जो वो आपके पहलू खान नहीं, वो कौन सा आप जो नोएडा में हुआ, उसकी नोएडा में जो हुआ, दादरी वाला। हाँ, दादरी वाला। मैं उसके घर पहुंचा, अखलाक वाला, उसके घर पहुंचा। एक मैंने कहा कि यार देखो अभी उसकी जो होगा, कोर्ट वोर्ट पुलिस अपना काम करेगी, हम क्या कर सकते हैं। मैं एक रकम लेकर गया, क्योंकि उसको अभी ज़रूरत उन पैसों की है। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या चाहिए, तो वो एक जो बच गया था, बाप मर गया था, बढ़ गया था, उसको आपको पता है किसकी हॉस्पिटल में दाखिल किया मैंने? डॉक्टर शर्मा, जो आपके वहाँ के एमपी भी हैं, जो डॉक्टर महेश शर्मा की हॉस्पिटल में। और महेश शर्मा ने उसको बेहतरीन इलाज किया उसको स्विट्जरलैंड से एक न्यूरोसर्जन को बुलाकर यहाँ उसके अंदर खोपड़ी के अंदर वो हो गया था। फिर उसका एक भाई जो था वो एयरफोर्स में था, अगर आपको याद हो, और उसकी तमिलनाडु में कहीं पर उसकी वो थी पोस्टिंग। मैंने कहा बताओ क्या चाहिए तुमको, तो उसने कहा जफर भाई अगर आप रिक्वेस्ट करके मुझे दिल्ली में करवा दें। मैंने ऊपर बात की तो उन्होंने इमीडिएटली उसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, और उसी दिल्ली में आपके एयरफोर्स की हॉस्पिटल है, और वहाँ एयरफोर्स का वो भी है, वहाँ उसकी ट्रांसफर करा दी। तो मेरा यह है कि जो हो जाता है किस्सा हिंदू या मुसलमान का, मैं एक रकम पहुंचा देता हूँ, और मैं बोलता हूँ भाई अभी तेरी क्या जरूरत है, कानून वो सब अपना जो भी करेगा। तो मैंने कहा ये करने के काम है, आप लोगों ने किए। मैंने कहा आप यहां बैठे हो, आपने एक काम ऐसा किया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा मैंने कहा कि इसका जो बैरोमीटर है ना, कि मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है, वो तबलीग जमात वाले हैं। तबलीग जमात वाले एक टिपिकल होते हैं, कुर्ता पजामा, टोपी, दाढ़ी, और साथ में चलते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और वो आम उसमें होते हैं रेल में। यानी एज में हम लोग बात कर रहे हैं ना सौरव, अभी इस वक्त कम से कम 30 से 40 हजार तबलीगी मुल्क के किसी न किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहे होंगे। वो सफर करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं 5 वक्त की, खाना भी खाते हैं, बिल्कुल। तो मैं अगर हो इस मुल्क में ऐसा है कि मुसलमान चल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले रोज अटैक तबलीग जमात वालों को होने चाहिए। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के साथ हैं। मैंने अभी तबलीग जमात के मरकज में जाके पूछा कि कितनी वारदातें आई हैं कि जमात के साथियों को मारा गया हो, तो बोले अभी 2 साल में एक भी वारदात नहीं आई। एक आई थी 2 साल पहले फरीदाबाद के पास कोई स्टेशन पे, एक वो निकल रहे थे, उसमें एक की वो 2 साल पहले हुई थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं एक कारोबारी भी हूँ, मैंने कहा मेरा बिजनेस है, और हमारी पूरी एक बिरादरी अहमदाबाद में, और ये यू कैन एक्स्ट्रापोलेट एवरीवेयर जी। मैंने कहा हमारे सप्लायर हिंदू हैं,
हमारा आगे माल जाता है हिंदू में। तो मैंने कहा अगर आप जो कहते हो कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे आप बताओ कि ये 20 करोड़ मुसलमान जी कैसे सकते हैं? मतलब ये चंद वारदातों की वजह से ऐसा माहौल बना दिया गया बाहर कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है सड़क पर नहीं चल सकता, उसका जीना दुश्वार है, जीना दूभर है। ये और फिर ये जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया। और जो ये जो अति यतीन आनंद जैसे लोग हैं, जो नरसिम आनंद। असीम आनंद और ये जो भी हैं, ये जो लोग जो करते हैं, ये धर्म संसद वाले या एक जगह पे जो किसी ने कहा वो एक्स्ट्रा पोलेट होता है। मैंने कहा हाँ होता है, ऐसा भी इनकार नहीं करता मैं, लेकिन ये एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर, और फिर मैंने अपने बारे में ये कहा कि देखिए मेरा ताल्लुक जमीन से है। मैं तालीम और तरबियत के प्रोग्राम करता हूं पूरे मुल्क में। मैंने अब तक 63 शहरों में किए जी, 63, उसमें यूपी के कम से कम 13 शहरों में किए मैंने, मध्य प्रदेश में किए, राजस्थान में किए, बिहार में किए, आसाम में किए, कश्मीर में किए, गुजरात में किए, महाराष्ट्र में किए, साउथ के अंदर भी मैंने अभी तक नहीं किया था, तमिलनाडु में किया, केरला में किया, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। और मेरा हर जगह पर, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे नहीं हो जाता, 2-2 3-3 मरतबा जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो तो पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, दूसरा, ये वर्कशॉप जो चलती है सौरभ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके जो ट्रेनर हैं मेरे, वो सब हिंदू हैं। ठीक है। ज्यादा ये सब बातें कोई नहीं बताता बाहर। मैंने कहा आप मुझे बताइए, अभी मैंने अहमदाबाद की मिसाल दी। मैंने कहा अहमदाबाद आप लोगों के सामने फौरन आता है कि अहमदाबाद यानी, मैंने कहा मैंने अहमदाबाद में अभी जो प्रोग्राम किया तो मैंने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में किया, और अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के उस ऑडिटोरियम में किया कि जहां किसी मुसलमान की वैसे रसाई नहीं हो सकती। उस ऑडिटोरियम में जहां पर मोदी साहब 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए थे। मैंने जब अहमदाबाद मैनेजमेंट के एसोसिएशन वालों से बात की, फौरन तैयार हो गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में गौतम अडानी साहब और जो हमारे टॉरेंट वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। उन लोगों ने, बल्कि वो जब मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था प्रोग्राम के बाद, उसमें 70% मुसलमान थे। और वो मुसलमान थे कि जो कभी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, उनको मालूम भी नहीं था कि है अहमदाबाद में, वो आए, उन्होंने बड़ी खिदमत की। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था एज वोट ऑफ थैंक्स। तो प्रेसिडेंट साहब खड़े होकर बोलते हैं, बोले नहीं जफर भाई, वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने ये करने का हमको मौका दिया। अब बताइए, सारे मुसलमान, ट्रेनर हिंदू, खिदमत करने वाले हिंदू, और ये तो मैं देख रहा हूं पूरे मुल्क में। और उसके अलावा मैं बता रहा हूं, ये मेरे 63 प्रोग्राम्स को आसमान से तो पैसे आते नहीं है भाई, पैसे खर्च होते हैं। आप नहीं मानेंगे, आज तक मुझे जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, ये हिंदुओं ने दिया है। अच्छा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मैंने कहा, और उनको मालूम है कि मैं ट्रेन कर रहा हूं मुसलमानों को। आपने एक बात और कही वहां जाकर के, मैंने सुना आपका एक जगह पर स्पीच, आपने कहा मुसलमानों को विक्टिमहुड की मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। हम हमारे